अस्सलाम वालेकुम जी, किरण के डेली व्लॉग्स में खुश आमदीद। और जी काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बिज़ी डेज स्टार्ट हुए हैं। मेरे तो टाइम ही नहीं मिलता व्लॉगिंग का मुझे। तो ये जी ब्राइडल का हेयर डू रहता था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। और यहाँ पे जी अभी ब्राइड कर रही थी थोड़ी सी रेस्ट, और हमने कहा ब्राइड की सिस्टर को रेडी कर देते हैं पहले ना। तो ब्राइड थोड़ा सा रेस्ट मूड पे थी और उनके नेल्स वगैरह लग रहे थे, तो मैंने इतनी देर में ब्राइड की सिस्टर का मेकअप स्टार्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं ब्राइड की सिस्टर का मेकअप कर रही थी, पार्टी मेकअप। मैंने कहा वो भी अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और जी मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो डिटेल में जी इंशाल्लाह कोई मेरे ऐसे क्लाइंट आए जिन्होंने परमिशन दी कि मैं आपके साथ फिर डिटेल फुल बेस की या मेकअप की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मुझे अभी क्लाइंट परमिशन नहीं देते, तो इसलिए जितना भी हो सकता है तो मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं बहुत बिज़ी थी और मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। क्लाइंट्स ना थोड़ा सा आने में लेट कर देते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से टाइम पे आया करें और टाइम पे ही जाया करें ताकि हम भी तसल्ली से और रिलैक्स मूड में काम कर सकें। बहुत अच्छा सा आपको रेडी करें ताकि आपका ये इवेंट और यादगार हो जाए। और ब्राइड से तो स्पेशली है कि वो तो ख़ास तौर पे टाइम पे आया करें ताकि उन पर कोई 2-3 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से जी हमने उन्हें बहुत उनके दिन को स्पेशल बनाना होता है, तो इसलिए टाइम लगता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप लोग वक्त पे आया करें। बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली आप कैसे हैं जी? मेरा अब ये ख्याल नहीं है कि मैं किसी के पास जा सकूं शॉर्ट आउट लेने या जो भी है, तो उन्हें भी प्रमोट करने वाले आप लोग ही हो। और हमें भी अगर आप चाहें तो प्रमोट कर सकते हैं, फेमस कर सकते हैं, या हमारे चैनल को मोनेटाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह सलोन का मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि सीज़न है, आपको पता है पीक सीज़न होता है में शादियों का। तो फिर मेकअप भी आपको पता है इतना कंपटीशन हो गया है ना कि औरतों ने एक दूसरे से रेस लगाई हुई है कि भाई पार्लर से तो रेडी होना ही होना है। बाकी जी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने आपसे करनी होती हैं लेकिन एट अ टाइम मैं वो भूल जाती हूँ। तो मुझे जब याद आती है ना, वो याद उस पहर में आती है जब बंदा आधा सो रहा होता है और आधा जाग रहा होता है। ये मेरा ख्याल है मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ ही ऐसा कुछ होता होगा। तो खैर कोई बात नहीं, जैसे ही याद आती हैं तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी व्लॉग में वो शेयर कर सकूँ बातें, क्योंकि मुझे वो याद आती ही नहीं टाइम पे। तो यहाँ पे जी ब्राइडल का हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने, तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करूँ। हेयर स्टाइलिंग बहुत ईजी सी होती है ब्राइडल की हेयर स्टाइलिंग। वैसे ही लोगों ने एक चीज़ को हवा बनाया हुआ है, लेकिन हाँ फिनिशिंग होनी चाहिए उसमें। और पिंस लगाते हुए ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी ब्राइड थोड़ी सी कंफर्टेबल रहे, क्योंकि उसने कोई 3-4 घंटे मज़ीद बैठना होता है और शूट वगैरह भी होना होता है। तो अगर कोई पिन उसे तंग कर रही होगी, इरिटेट कर रही होगी, तो वो बेचारी फिर सारा टाइम ही अनकंफर्टेबल रहेगी और जिससे उसका इवेंट ख़राब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए पिन्स वगैरह का। तो अब मैं यहाँ पे देख रही थी कि मैं किस स्टाइल का जूड़ा करूँ इनका। तो बाल तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थे, लेकिन क्रिम्पिंग के बाद हैवी हो जाते हैं। इन्हें बिल्कुल स्लीक बन चाहिए था, लेकिन मैंने इन्हें मशवरा दिया कि थोड़ा सा आप वॉल्यूमाइज बन बनवाएं, क्योंकि ब्राइड का फेस थोड़ा सा छोटा था। तो इसलिए मैंने उन्हें मशवरा दे दिया। तो मशवरा दे देना चाहिए ताकि जो चीज़ अच्छी लग रही है, उन पर सूट कर रही है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। यहाँ पे जी बन रेडी हो चुका था ब्राइड का और बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगर आप इसका फुल ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मुझे समझ लग जाएगी कि आपको बन का फुल ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं आपके साथ ये शेयर ज़रूर करूँगी। बाकी जी मेरा पॉलिशर और वाइटनिंग क्रीम है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे टिकटॉक पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब प्राइजेज़ में हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं मुझे अभी तक अपने पॉलिशर और वाइटनिंग क्रीम के। और आपसे गुजारिश है जी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दिया करें जी, ताड़े लाइक करने नाल कुछ नहीं चला जाना। और यहाँ पे माशाल्लाह मैंने ज्वेलरी जब सेट की तो ब्राइड पे और 4 चांद लग गए थे। और ब्राइड की चीज़ों में ना हर चीज़ मैटर करती है, ड्रेस, ज्वेलरी, मेकअप, हर चीज़। फिर ही एक खूबसूरत शाहकार तैयार किया जाता है जी, क्योंकि ब्राइडल को सब ने देखना होता है। शादी में आने वाले हर एक बंदी ने भी ब्राइडल को ही देखना होता है, सबका फोकस ब्राइडल पे ही होता है। तो इसलिए ब्राइड को हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा रेडी करें कि सब देख के एक बार माशाल्लाह ज़रूर कहें जी। और यहाँ पे ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत थी ब्राइडल की, जिससे और मज़ीद निखार आ गया था उनकी खूबसूरती में। और हमारी ब्राइड भी बहुत प्यारी थी जी। तो ये देख सकते हैं आप, सेट सारे
ये क्लिप्स वगैरह जो भी थे ये मासूमा ने रिकॉर्ड किए हुए थे। मैंने पिछले भी 2-3 व्लॉग्स में आपको बताया कि मासूमा ने सारी रिकॉर्डिंग की थी और बहुत अच्छे उसने क्लिप रिकॉर्ड किए थे। और ये देखें जी, आइज़ मेकअप भी आप दे सकते हैं, नो फिल्टर नो एडिटिंग है, सिंपल कैमरे से शूट किया गया है जी। और यहाँ पे जी अब हम ब्राइड को फुल रेडी करके बिठाने लगे थे, क्योंकि टाइम फिर शॉर्ट होता तो अफरा तफरी मच जाती हैं, और वैसे भी इनका आउटडोर शूट था तो इन्होंने थोड़ा सा पहले ही जाना था। और जी मैं आपको बता रही थी कि मैं अब ये नहीं चाहती कि मैं किसी के पास जाके तरले करूं कि भाई मुझे शॉर्ट आउट दे दो या मेरे चैनल को मोनेटाइज करने में हेल्प कर दो। भाई हम क्यों करें, अल्लाह पाक ने चाहा और आप लोगों की सपोर्ट हुई तो इंशाल्लाह ये ज़रूर हो जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है कि अल्लाह की ज़ात मेरे काम को, यानी कि मैं जो चाहती हूँ ना, इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो हमारी औकात देख कर नहीं अपनी रहमत देख कर नवाजता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको नवाजे। बाकी जी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इंशाल्लाह मेरा एक मेन जो टारगेट है ना अपनी अम्मी के साथ उम्रे पे जाना, तो वो बस दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह पाक मुझे जल्द अज जल्द उम्रे पे लेके जाए अपनी अम्मी के साथ, और मैं भी अल्लाह पाक का घर देख सकूं। आमीन सुम्मा आमीन। और बाकी जी जो भी हाजतमंद हैं जाना चाहते हैं तो अल्लाह पाक सब की हाजतें कबूल फरमाए। आमीन। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप बताएं जी आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मौसम जैसे कि आपको पता है चेंज हो रहा है, गर्मी तो जाने का नाम ले नहीं रही, समझ ही नहीं आ रही, कभी गर्मी है तो कभी हल्की सी सर्दी है। अक्टूबर एंड होने वाला है, इस मौसम ये महीना ऐसा होता था कि सर्दी स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है कि सर्दी का दूर दूर तक नाम निशान नहीं है। और नवंबर आने वाला है, पंखे एसी अभी तक बंद नहीं हुए हैं, समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और ये फ्लावर्स देखें जी, ब्राइडल के जूड़े में फ्लावर्स ना हो तो मैं कहती हूँ ब्राइडल अधूरी लगती है। तो ये रेड रोजेस से ही एक अलग सी एलिगेंट सी बड़ी, यानी कि ना मैं कहती हूँ हर चीज़ के बगैर ना जो ब्राइड के लिए ज़रूरी है ना वो होनी ज़रूरी ही है। तो ये फ्लावर्स भी होने ज़रूरी है। और इससे देखें जी बन का जो स्टाइल है, जो जूड़ा था, वो हमारा और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये जो हमारी ब्राइड के अकॉर्डिंग हमने झूमर वाली साइड पे नहीं लगाया, वैसे मैं मोस्टली झूमर वाली साइड पे ही फ्लावर्स लगाती हूँ, लेकिन अब हमने दूसरी साइड पे लगाए थे फ्लावर्स कि चलें एक साइड है तो दूसरी साइड भी थोड़ी खाली खाली ना लगे, तो फ्लावर्स हमने वहाँ उस साइड पे एडजस्ट कर दिए थे ताकि दूसरी साइड भी अच्छी लगे। तो ये देखें जी फ्रेश रोजेस लगाए थे हमने और साथ में बेबी फ्लावर्स ऐड किए थे वाइट, इससे ज़रा मज़ीद अच्छी लुक आ जाती है। और मैं आपको कह रही थी जी, आप लोग चाहें ना तो आप रातों रात मेरी वीडियो वायरल कर सकते हैं। और मैं किसी दिन ना ऐसे सोचती हूँ कि काश ऐसा हो जाए, अल्लाह पाक ने चाहा, इंशाल्लाह हो भी जाएगा जल्दी, ना उम्मीदी नहीं है, कोई मायूसी नहीं है, कि किसी दिन मैं ऐसे व्लॉग अपलोड करूँगी रात को और सुबह मेरा व्लॉग वायरल हो जाएगा और मेरा सब यानी कि टाइम, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और मेरे चैनल मोनेटाइजेशन से जो अर्निंग स्टार्ट होगी इंशाल्लाह मैंने उससे कुछ ज़रूरी काम करने हैं, तो बस कुछ काम पेंडिंग पे हैं जो वो इंशाल्लाह करूँगी। बस अल्लाह पाक इस काबिल करे कि दूसरों के काम आने वाला बना दे। आमीन। और अपने सिवा किसी का मोहताज ना रखे, कि अभी भी जितना हो उतना करते ही हैं, लेकिन मज़ीद मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह पाक मुझे इतना नवाजे कि मैं दूसरों के भी काम आ सकूं। तो बाकी नीयतों पे मुरादें हैं, नीयतें तो अल्लाह ताला ही जानता है दिलों की हाल, क्योंकि लोगों के सामने तो कहने का कोई फ़ायदा नहीं होता, सब यही समझते हैं कि झूठ है या ऐसे है या ये वो जो भी है। बाकी जी हमें किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि दिलों में क्या चल रहा है किसी के। बाकी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए जी, क्योंकि किसी का बुरा सोचने से आपको कुछ भी नहीं हासिल हो सकता। ये नहीं हो सकता कि अगर कोई बंदा कामयाब हो रहा है तो आप उसे देख के जेलस होंगे ना, तो ये कभी भी नहीं होगा कि उसकी कामयाबी अल्लाह ताला उसे नाकाम करके आपको कामयाब कर दे, बल्कि खुश होना चाहिए दूसरों की कामयाबी से, कि अल्लाह अगर किसी को नवाज रहा है तो खुश होना चाहिए। और इससे ऐसी खुशी देख के ना जो दिल से खुश होते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपका भी भला कर देते हैं। तो बाकी जी ऐसी बातें होती रहेंगी। तो यहाँ पे हमारी ब्राइड बातों बातों में तैयार हो चुकी थी जी। बातों बातों में तकरीबन 3 घंटे लगते हैं ब्राइडल को रेडी करने में, और 1 घंटा होता है उनके नेल्स, ज्वेलरी, ये चीज़ें सेट करने में। तकरीबन 4 घंटे लग जाते हैं ब्राइड एक, फिर जाके ब्राइड रेडी होती है जी।
और जो लोग कह देते हैं ना पैसे बहुत लेते हैं, पैसे बहुत लेते हैं, तो वो पहले काम भी देखना करें और मेहनत देखा करें कि ये मैंने इसलिए वीडियो फास्ट नहीं की ताकि आपको पता चल सके कि कितनी मेहनत होती है। अभी ये जो 10-12 मिनट की वीडियो होती है ये कम से कम भी 4 घंटे होते हैं जो हम 10-12 मिनट में कवर करते हैं थोड़े थोड़े क्लिप्स करके। अगर हम डिटेल में वीडियो बनाना स्टार्ट करें तो फिर आपको शायद अंदाज़ा हो जाए कि कितनी मेहनत होती है मेकअप पे। जो लोग कहते हैं ना जी खड़े होकर क्या 10 मिनट का काम है, आपने मेकअप कर देना, एक दफ़ा ना हमारी जगह के खड़े हों कि आपके हाथों दिमाग हर चीज़ उस टाइम ना काम कर रही होती है, कोई चीज़ ऐसे नहीं होती। और जब आप 8 से 10 घंटे मुसलसल खड़े रहेंगे ना तो उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपके पैरों का, कमर का, हाथों का क्या हाल होता है और कितनी तकलीफ़ होती है जी। कोई भी काम आसान नहीं है, मेहनत हर काम मांगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह है कि मेहनत की जो हलाल कमाई है ना उसमें बहुत बरकत और बहुत सुकून है। अल्लाह पाक सबको अता करें। एंड पे मैं आपको अपनी ब्राइडल की फुल लुक भी दिखाऊंगी। यहाँ पे ब्राइड की सिस्टर भी तैयार हो गई थी और ये माशाल्लाह का उन्हें बाजूबंद बांधा जा रहा था। और जी माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा और अल्लाह पाक मेरी इस बहन के नसीब भी उतने अच्छे करें जितनी ये अपने दिन पे खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। और बाकी दुआओं में याद रखा करें और किसी का बुरा करने से, सोचने से कुछ भी नहीं होता। अल्लाह पाक मैं कहती हूँ जिसका आप बुरा सोचेंगे ना अल्लाह पाक उसका मज़ीद अच्छा करता जाएगा। तो यहाँ पे जी मैं आपको बता रही थी कि जब लोग कहते हैं ना पैसे बड़े ज़्यादा, पैसे बड़े ज़्यादा, तो आप ये भी देखा करें कि आपको खूबसूरत बनाने में हमारी कितनी मेहनत और कितना टाइम लगता है। और टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट इतनी को महंगी हो चुकी है ना कॉस्मेटिक की, और बिजली आपको पता ही है वो तो वैसे ही आसमानों पे पहुंची हुई है। तो हर चीज़ इंक्लूड होती है हमारे भी काम में। तो खाली आप ये मेकअप ना देखा करें जी, 1-2 घंटे की तो बात थी, तो धुल ही जाना होता है। पता है कुछ लोगों का बड़ी साइकी होती है जी, मुँह तो धो ही लेना होता है, क्या फ़ायदा इतना महंगा मेकअप कराने का। और भैया आप ये भी तो देखो 2 घंटे के लिए अगर आप अच्छे लगते हो ना तो वो सारी ज़िंदगी कैप्चर हो जाना है आपके मोबाइल्स में, कैमराज में, कि आप सारी ज़िंदगी वो उन लम्हात को देखोगे तो आप खुश होगे कि हम इस दिन कितने प्यारे लग रहे थे। बाकी जी कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पे जी ब्राइडल की सिस्टर भी रेडी हो चुकी थी और इनका हेयर डू कर रहे थे हम, तो हेयर स्टाइल भी कंप्लीट होने वाला ही था। इन्होंने भी फ्लावर्स लगाने थे और ज्वेलरी भी इनकी भी बहुत ही प्यारी थी माशाल्लाह से, तकरीबन ब्राइड से ही सिमिलर थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। इन्होंने खाली झूमर लगवाया था एक साइड पे और इयररिंग्स थे। और जी दुआओं में याद रखा करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर दिया करें। बस इंशाल्लाह मैं भी एक दिन आपको बताऊंगी अपनी सारी जर्नी यूट्यूब के बारे में, और मैं इंशाल्लाह बड़ा सलोन बना के फिर भी आपको हमेशा अपने साथ रखूँगी ताकि आप मेरी हर जर्नी को देख सकें और मेरे साथ रह सकें। तो अगर आप मेरी जर्नी को देखना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि कुछ वीडियोस मेरी जो हैं जो यहाँ पर नहीं है ब्राइड की मेकअप की, वो वहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ। बाकी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी अम्मी को ख़ास तौर पे दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। और ये थी जी हमारी ब्राइड की फ़ाइनल लुक। और यहाँ पे जी इन्होंने अपना फेस शो करवाने से मना किया हुआ था, इसलिए हमने ऐसे हाथ रख के तो इनकी वीडियो बनाई है। बाकी माशाल्लाह से बहुत हसीन लग रही थी, ज्वेलरी, जोड़ा, मेकअप सब आप बताएं मुझे, आपके लाइक्स बताएंगे कि कैसी लग रही है कैसी नहीं। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।